हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय स्वप्नाली यस जादव चैनल। फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले इस वीडियो में टॉपिक नंबर 7 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18 का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज केमिकल रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन एंड मेटल्स। फ्रेंड्स, आपने पहले वाले वीडियो देख लिए हैं या नहीं? अगर नहीं देख लिए हो तो पहले देख लीजिए, क्योंकि अगर पहले वाले वीडियो आप देखेंगे तो ही आपको आगे वाला पार्ट समझ में आएगा। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, केमिकल रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन्स एंड मेटल्स। ओके, तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या है आपको तो पता होना चाहिए, तभी तो हम क्या करेंगे, वो रिएक्शन इजीली लिख पाएंगे। तो हाइड्रोजन का सिंबल है H और वो एग्जिस्ट होता है H2 के फॉर्म में। ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, O है, O भी डायटोमिक फॉर्म में यानी O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। हैलोजन्स जनरली हम कौन से लेटर से दिखाते हैं, X से। हैलोजन्स में कौन कौन आता है आपको पता है, ग्रुप नंबर कौन सा है वो 17 है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन। ओके, और A भी जो एग्जिस्ट होते हैं वो कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, X2 के फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। और मेटल्स कौन से है, कहाँ है पता है ना आपको, पीरियोडिक टेबल याद है ना? तो पीरियोडिक टेबल में आपको झिकझैक वाली जो लाइन दिखाती है, वो झिकझैक वाली लाइन के लेफ्ट साइड में पीरियोडिक टेबल में जो है वो क्या है, मेटल्स है, और राइट साइड में जो है वो क्या है, नॉन मेटल्स है, और झिकझैक लाइन के अलॉन्ग जो है वो क्या है, मेटलॉइड्स है। चलो हम देखते हैं वन बाय वन। पहला वाला देखेंगे हम, केमिकल रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन। उसमें से पहले वाले हम देखेंगे विथ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। आपको तो पता है ग्रुप 16 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड कौन है, पोलोनियम। ओके, तो क्या रिएक्शन होती है जब हमारा हाइड्रोजन, मैंने अभी अभी बता दिया है हाइड्रोजन कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, H2 के फॉर्म में। सपोज ये जो एलिमेंट्स है इसके लिए हम सिंबल क्या यूज करेंगे, E। तो H2 प्लस E क्या होता है, H2E। आप कहेंगे हमने एक ही H2 क्यों यूज़ किया, सिर्फ H क्यों नहीं यूज किया, या 2H2 ऐसा क्यों नहीं यूज किया? वो पता है ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स है इनका जनरल आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2Np4, यानी यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, 2 इलेक्ट्रॉन्स के, हमने लास्ट वाले वीडियो में देखा है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से लाता है, आइदर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर एलिमेंट्स और शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग 2 कोवैलेंट बॉन्ड। इसलिए यहाँ क्या फॉर्म होता है, H2E, यानी कि H2E यानी E यानी हमारा ग्रुप 16 वाले एलिमेंट्स, यानी H2O, H2S, H2Se, H2Te, H2PO, लाइकवाइज दैट। समझ में आया कैसे फॉर्म हुआ? अभी तो आपको पता है H2O यानी कौन, वाटर, जिसके बिना हम जी नहीं सकते, वाटर इज़ लाइफ, है ना? तो वाटर कैसा होता है, वाटर हम तो हर रोज़ पीते हैं, है ना? तो उसका कुछ कलर होता है क्या, नहीं होता, यानी कैसा है, कलरलेस है। ऑर्डर कुछ होती है क्या, नहीं होती है, यानी कि वो ऑर्डरलेस है। और पॉइजनस है क्या, पॉइजनस होता तो हम पीते क्या, नहीं पीते, तो सेफ है हमारे लिविंग बीइंग्स के लिए। ओके, लेकिन बाकी वाले जो हाइड्राइड्स है ग्रुप 16 के, ऑक्सीजन का हाइड्राइड्स यानी वाटर है, वो कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, सेफ है। लेकिन बाकी वाले जो है हाइड्राइड्स वो कलरलेस है, लेकिन उनको बैड स्मेल आता है, ऑर्डरलेस नहीं है, उनको स्मेल होता है वन टाइप का, बैड स्मेलिंग होते हैं। आपने तो H2S लैब में प्रिपेयर किया होगा, देखा होगा, तो उसका स्मेल जो आता है दैट इज़ लाइक टू रूटन एग्स। ओके, एंड ऑक्सीजन सेफ है, लेकिन ये कैसे होते हैं, पॉइजनस गैसेस होते हैं, पॉइजनस गैसेस होते हैं, याद रखिए।
ओके, यहाँ तक आपको समझ आया? ओके, चलते हैं आगे वाले पॉइंट में। हमें पूछा जाता है मे बी व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स, और व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ वाटर, H2S, H2SE, H2TE। कैसे निकालेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन? इसलिए हम क्या करेंगे, हमें जो बात पता है उससे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। क्या बात पता है हमें? ये जो हमारा एलिमेंट्स होता है कहाँ का, ग्रुप 16 का, ओके, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन्स है। चलो हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, और ये क्या फॉर्म करता है? H2E। चलो तो क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन H के साथ, सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन H के साथ, यहाँ 2 कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हुए। अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए? 4। यानी कि आपने सीखा होगा लोन पेयर, यहाँ कितने लोन पेयर्स फॉर्म होते हैं? 2 लोन पेयर्स फॉर्म होते हैं। कितने लोन पेयर्स फॉर्म हुए? 2। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे लिखेंगे? यहाँ तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, हमें पता है एस ऑर्बिटल कितने होते हैं? 1 होते हैं। पी ऑर्बिटल कितने होते हैं? 3 होते हैं। डी ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5। एफ कितने होते हैं? 7। इसलिए पहला वाला हम लिखेंगे फॉर यस, सेकंड वाला पी पी पी, क्योंकि 3 पी के होते हैं ना, यानी हमें मिला हाइब्रिडाइजेशन sp3। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन मिला? sp3। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तब ज्योमेट्री कौन सी होती है? पता है क्या आपको? आपने ये पढ़ा है 11th क्लास में। ज्योमेट्री कौन सी होती है? टेट्राहाइड्रल। कौन सी होती है? टेट्राहाइड्रल। और शेप कौन सा होता है? अरे ज्योमेट्री अलग होती है और शेप अलग होता है। शेप जब हम लिखते हैं तब ये हमारे जो लोन पेयर्स है वो लोन पेयर हम कंसीडर नहीं करते, सिर्फ इतना वाला स्ट्रक्चर कंसीडर करेंगे। देखो इतना वाला स्ट्रक्चर कैसे दिखता है? ये स्ट्रक्चर है वो कैसे दिखता है? वी शेप दिखता है क्या? हाँ, वी शेप दिखता है। यानी कि शेप कैसा होता है? वी शेप होता है। और कैसा दिखता है? बेंड के जैसे दिखता है, इसलिए इसको बेंट भी कहते हैं। और कैसे दिखता है? एंगल के जैसा दिखता है, यानी इस शेप को एंगुलर भी कहते हैं। ऐसे कौन से भी नाम से आपको पूछा जाएगा, याद रखिए। ज्योमेट्री है टेट्राहाइड्रल, हाइब्रिडाइजेशन है sp3, और शेप क्या है? वी शेप्ड और बेंट और एंगुलर। ये तो बात हमें समझ में आई। अब इसके रिलेटेड कुछ आपको प्रॉपर्टीज़ भी पूछते हैं, आपको MCQ में भी। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, केमिकल रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, यानी एनी अदर हो, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए ईच एंड एवरी कंसेप्ट समझ कर याद रखिए। और अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए। अरे लाइक तो बनती है अगर आपको पसंद आए हो तो। चलें, तो हमने देख लिया, क्या देख लिया? हाइड्राइड्स कौन कौन से फॉर्म किया, एक देख लिया, उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उनका कलर ऑर्डर कैसा है, ओके, और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, ज्योमेट्री कौन सी है, शेप कौन सी है, देख लिया। अब हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं। ये प्रॉपर्टीज़ है, ये भी आपको पूछी जा सकती है। फर्स्ट वाली है एसिडिक कैरेक्टर। कौन सी है? एसिडिक कैरेक्टर। तो ये जो हाइड्राइड्स है ग्रुप 16 के, ये वीकली एसिडिक होते हैं। आपको MCQ में पूछा जाएगा स्ट्रांगली एसिडिक या वीकली एसिडिक हो। वीकली एसिडिक होते हैं, और इसका एसिडिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या होता जाता है? इंक्रीजेस। क्या होता जाता है? इंक्रीजेस। एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। समझ में आया? अब सेकंड हम देखने वाले थर्मल स्टेबिलिटी। एसिडिक कैरेक्टर एंड थर्मल स्टेबिलिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपने मैथ्स में सीखा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो क्या होता है? वन कंपोनेंट इंक्रीजेस, सेकंड वाला भी इंक्रीजेस, फर्स्ट वाला डिक्रीजेस, सेकंड वाला भी डिक्रीजेस डायरेक्टली में। लेकिन ये इनवर्सली है। इसका मतलब एक कंपोनेंट अगर इंक्रीज होता है तो दूसरा वाला क्या होता है? डिक्रीज होता है। यानी
हमारी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होएंगी या डिक्रीज होएंगी? तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। समझ में आया आपको? बॉन्ड्स डिसोसिएशन एंथैल्पी, ए एसिडिक कैरेक्टर थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डिक्रीजेस क्यों होती है? क्योंकि इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज होती है। आपको मैंने पहले वाले लेक्चर में बता दिया था, अपवर्ड एरोस है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं? इंक्रीजेस के लिए। और डाउनवर्ड एरो है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं? डिक्रीजेस के लिए। ओके, तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। और एक प्रॉपर्टी ग्रुप 16 एलिमेंट्स के रिलेटेड है, दैट इज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी तो इंक्रीज होती है, लेकिन एक्सेप्ट वाटर, यानी वाटर नॉट शोइंग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और आपको पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको स्टार मार्क करके आपके नोटबुक में लिख कर रखिए। वाटर नॉट शोइंग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन नॉट शोइंग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। अदर वाले जो हाइड्राइड्स हैं उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होती है? इंक्रीजेस। यानी देखो, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीजेस, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। समझ में आया? मैंने अभी ऐसा बता दिया, इंक्रीजेस डिक्रीजेस इंक्रीजेस डिक्रीजेस। आप याद रखिए, एग्जाम में आपको ऑर्डर दी जाती है सब कुछ, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की ऑर्डर दी। ए वाला जो ऑप्शन है, सपोज ए वाला ऑप्शन है वो कैसा है? H2S, H2SE, H2T। मैंने वाटर नहीं लिया, H2O नहीं लिया, क्योंकि H2O दिखाता ही नहीं है। और बी वाला ऑप्शन है H2S, H2SE, H2TE। तो कौन सा सही है? बता दीजिए कौन सा सही है? मैंने क्या बता दिया है? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो ऐसा वाला सिंबल है, इसका मतलब ये डिक्रीज होते जा रहा है डाउन द ग्रुप। और बी ऑप्शन क्या दिखा रहा है हमें? इंक्रीज होते जा रहा है, यानी कि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे आप लिख कर रखिए और याद रखिए कि कैसा सिंबल होता है, इंक्रीजेस डिक्रीजेस यानी कैसे होता है। ओके, तो देखो ग्रुप 16 में हमने क्या क्या दिखा? रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन। तो जब हमारे ग्रुप 16 एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? H2E, जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। ज्योमेट्री कौन सी है? टेट्राहाइड्रल। शेप कौन सा है? वी शेप्ड और बेंट और एंगुलर। प्रॉपर्टीज हमने क्या क्या दिखी? एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, दीज आर वीकली एसिडिक, thermal stability decreases, bond dissociation enthalpy decreases, and reducing property increases, but it having exception, that is water not showing reducing property। समझ में आया? तो चलो हम आगे देखते हैं केमिकल रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन किसकी? ग्रुप 17 एलिमेंट्स की। ग्रुप 17 एलिमेंट्स तो आपको पता है कौन कौन से हैं? कौन कौन से ग्रुप 17 एलिमेंट्स? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। लेकिन एस्टेटाइन हम नहीं लेंगे, वो रेडियो एक्टिव है। तो यहाँ क्या होता है? हमारा हाइड्रोजन है यानी H2O क्या करेगा? हम इसे भी हैलोजेंस, ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स है इसको हम हैलोजेंस कहते हैं। हैलोजेंस हम किस सिंबल से दिखाते हैं? X से, और वो एग्जिस्ट होते हैं X2 के फॉर्म में, मैंने पहले ही बता दिया था। तो क्या फॉर्म करते हैं? टॉइस ऑफ HX। क्या करते हैं? टॉइस ऑफ HX। आप कोई तो कहेगा मैम आपने ऐसा क्यों नहीं लिखा H2X, पिछले वाले जैसा H2O लिखा था ना आपने, तो H2X क्यों नहीं लिखा?
अरे बाबा, ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2np5, यानी इसको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। हमने देखा था ऑक्सीडेशन स्टेट में वो क्या करता है, वन ही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है या शेयर करता है और वन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। वन की ही उसको नीड है, इसलिए हमने क्या लिखा, H2 plus X2 इट गिव्स टॉइस ऑफ HX। समझ में आया? तो चलो हम देखते हैं कौन कौन से HX यानी हाइड्रोजन हैलाइड्स फॉर्म करते हैं। तो हमारा फ्लोरीन है, फ्लोरीन के साथ HF, क्लोरीन के साथ HCl, ब्रोमीन के साथ HBr और I के साथ यानी आयोडीन के साथ HI। ओके, तो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी दिखाते हैं वो हाइड्रोजन हैलाइड्स, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं। चलो हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी कौन सी देखी थी हमने, एसिडिक कैरेक्टर्स और एसिडिक स्ट्रेंथ इसको कहते हैं। तो एसिडिक कैरेक्टर्स ग्रुप 16 में इंक्रीज हुआ था, यहाँ भी क्या होता है, इंक्रीजेस। तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती होंगी, मैंने तो बता दिया था, एसिडिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी, यानी क्या होगी, डिक्रीजेस। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वो भी क्या होती है, डिक्रीजेस। समझ में आया? यानी कि हम एसिडिक कैरेक्टर के लिए कैसा ट्रेन लिखेंगे, कैसे ऑर्डर लिखेंगे, ये इंक्रीज हो रहा है यानी कि HF, HCl, HBr, HI के लिए इंक्रीज हो रहा है यानी कि हम ऐसे लिखेंगे। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है यानी कि HF के लिए वो मैक्सिमम होगी और HI के लिए वो मिनिमम होगी, यानी कि ये ऑर्डर ऐसे लिखेंगे। क्या डिफिकल्ट है क्या? नहीं। चलो, तो ये बात हुई किसके लिए, ग्रुप 17 एलिमेंट्स के लिए। अब हम देखेंगे केमिकल रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन फॉर व्हिच ग्रुप एलिमेंट्स, दैट इज ग्रुप नंबर 18। कौन से है एलिमेंट्स ग्रुप 18 के, आपको तो पता है कौन से है एलिमेंट्स ग्रुप 18 के, दैट इज हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। इसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2np6, यानी यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी इसका ऑक्टेट कैसा है, कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है। देयरफॉर इन्हें क्या कहा जाता है, नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस। नोबल गैसेस आर केमिकली इनर्ट, यानी वो रिएक्शन में भाग ही नहीं लेंगे, हिस्सा ही नहीं लेंगे, केमिकली इनर्ट्स टूवर्ड्स हाइड्रोजन ड्यू टू देयर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया? इसकी रिएक्शन किसकी, नोबल गैस की रिएक्शन किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ होगी ही नहीं। ओके, समझ में आया? दिस इज रिलेटेड अबाउट द ग्रुप 18 एलिमेंट्स। अब हम आगे देखने वाले हैं केमिकल रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन फॉर ग्रुप 16 एलिमेंट्स। ओके, ग्रुप 16 हमें तो पता है, अब हम इतनी बार देखा है, हम इजीली बता देंगे कौन कौन से है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरिन एंड पोलोनियम। लेकिन पोलोनियम हम नहीं लेंगे और रेडियो एक्टिव है। ओके, तो ऑक्सीजन के साथ अगर ए रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होता है, ऑक्साइड्स फॉर्म होता है। क्या ऑक्सीजन के साथ है, ऑक्साइड्स फॉर्म होंगे। तो ऑक्साइड से और 2 टाइप्स के ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं। पहला वाला टाइप जो है वो EO2 टाइप ऑक्साइड है और दूसरा वाला है वो EO3 टाइप ऑक्साइड है। ई कहाँ से आया, ई यानी हमारा ग्रुप 16 का एलिमेंट्स, ए जो है, ए कौन है, ई है। तो EO2 यानी देखो, ए ऑक्सीजन है और O2, O+O2 यानी O3 यानी ओजोन फॉर्म हुआ।
बाद में यस के साथ SO2, Se के साथ SeO2, Te के साथ TeO2। यहाँ EO3 यानी ए वाला एलिमेंट एंड उसमें O3 ऐड होंगे, लेकिन O4 नहीं होता क्योंकि वो स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल, इसलिए O4 नहीं होगा। सल्फर से स्टार्ट होते हैं यानी SO3, SeO3 एंड TeO3 एंड EO2 टाइप ऑक्साइड्स, EO3 टाइप ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ये दोनों भी कैसे होते हैं? एसिडिक इन नेचर एंड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म एसिड्स। क्या फॉर्म होते हैं? एसिड्स फॉर्म करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल सपोज यहाँ हमने क्या लिया? SO2 लिया, SO2 प्लस वाटर, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ, रिएक्शन ईजी है, H2 यहाँ S और ऑक्सीजन कितने रह गए? 3, H2SO3। इसका नाम पता है क्या आपको? सल्फ्यूरस एसिड। कौन है? सल्फ्यूरस एसिड। सिमिलर यहाँ सपोज हमने ऑक्साइड लिया सल्फर का, EO3 टाइप का यानी SO3 प्लस वाटर, यहाँ फॉर्म होता है H2SO4, किंग ऑफ केमिकल्स। क्या नाम है इसका? किंग ऑफ केमिकल्स का सल्फ्यूरिक एसिड। आप लैब में भी इसको यूज़ करते हैं, HCl, H2SO4, HNO3 आप यूज़ करते हैं ना, तभी तो आपको पता होना चाहिए उसका फॉर्मूला क्या है, H2SO4। और H2SO4 को ही किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। ओके, तो ये हुआ सल्फ्यूरिक एसिड हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड हुआ। और यहाँ देखो सेकंड वाला SeO2, ये भी वाटर के साथ रिएक्ट होता है, इसके जैसा है, H2SeO3 और H2SeO3 फॉर्म होता है। यहाँ देखो इसके जैसा नाम, लेकिन यहाँ सेलेनियम है इसलिए इसका नाम क्या होगा? और यहाँ OUS है, ओ एंड में आएगा यानी सेलेनियस एसिड। क्या होगा? सेलेनियस एसिड। और यहाँ हमने अगर EO3 टाइप का लेकर किया तो वाटर के साथ रिएक्ट किया तो SeO3 प्लस H2O क्या फॉर्म होगा? H2SeO4 और इसका नाम होगा इक एसिड, एंड में आता है यानी कि इसका नाम क्या होगा? सेलेनिक एसिड। क्या होगा? सेलेनिक एसिड। और अगर हमने T लिया तो TeO3, आप कहेंगे TeO3 ये भी H2O के साथ रिएक्ट होगा, लेकिन यहाँ 1H2O के साथ ये नहीं रिएक्ट होता, इसको रिक्वायर होते हैं 3H2O और यहाँ फॉर्म होता है, क्या फॉर्म होता है? पहला वाला हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने? 3 × 6 यानी H6Te और ऑक्सीजन कितने हैं? A3 और A3 यानी 6 और इसका नाम होता है टेल्यूरिक एसिड। क्या होता है? टेल्यूरिक एसिड। समझ में आया आपको? ओके, ये तो हुआ रिएक्शन के बारे में। अब प्रॉपर्टी कौन सी दिखाती है? तो ए रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्साइड डिक्रीजेस फ्रॉम SO2 टू TeO2। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो डाइऑक्साइड, ये जो है डाइऑक्साइड, ये ट्राइऑक्साइड है, तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होती है? डिक्रीजेस। कहाँ से कहाँ की ओर? SO2 से TeO2 की ओर। ओके, यानी SO2 होता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन TeO2 जो होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डिक्रीज हो रही है ना, तो लास्ट वाला जो एक्ट होता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आया है? कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। देखो ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के साथ क्या क्या फॉर्म किया? 2 टाइप्स के ऑक्साइड्स फॉर्म किए, EO2, EO3। हमने E यानी ए कौन कौन से है एलिमेंट्स वो पुटअप किए और दोनों भी ऑक्साइड से वो एसिडिक टाइप के होते हैं और जब ये वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं तो एसिड्स ही फॉर्म करते हैं, यानी कि SO2 फॉर्म सल्फ्यूरस एसिड, SO3 फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड, SeO2 फॉर्म सेलेनियस एसिड, SeO3 फॉर्म सेलेनिक एसिड एंड TeO3 फॉर्म टेल्यूरिक एसिड।
वन ही प्रॉपर्टी आपको यहाँ बता दी है, कौन सी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इतना ही आप यहाँ ग्रुप 16 के बारे में, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन के बारे में याद रखिए। ओके, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स के साथ रिएक्टिविटी ऑक्सीजन की क्या होती है देखेंगे। कौन कौन से है ग्रुप 17 के एलिमेंट्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। लेकिन हम एस्टेटाइन नहीं लेते। ओके, तो दे फॉर्म्स मेनी ऑक्साइड बट मोस्ट ऑफ देम आर अनस्टेबल। हायर ऑक्साइड्स आर मोर स्टेबल देन लोअर ऑक्साइड्स। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स के साथ मेनी ऑक्साइड से फॉर्म करते हैं, लेकिन वो अनस्टेबल होते हैं। जो हायर ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं देन लोअर ऑक्साइड्स। इनके एलिमेंट्स के साथ ये मेनी ऑक्साइड्स तो फॉर्म करते हैं। चलो हम देखते हैं कौन कौन से ऑक्साइड से फॉर्म करते हैं। विथ क्लोरीन, विथ ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड आयोडीन। ओके, फ्लोरीन के साथ ये दो ही ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। कौन से, OF2 एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, O2 के फॉर्म में O2F2। क्लोरीन के साथ ये चार ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, ClO2, Cl2O, Cl2O6 एंड Cl2O7। ClO2 है, बाद में Cl2O, Cl2O6, Cl2O7। कैसे भी याद रखें, इसके लिए आप नंबर याद रखें, 12, 21, 26, 27, ऐसे कुछ हिंट लेकर आप याद रख सकते हो। ब्रोमीन के साथ एक 3 ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। कौन कौन से होते हैं, BrO2, BrO3 एंड Br2O। देखो कौन कौन से फॉर्म किया, BrO2, BrO3 एंड Br2O। आयोडीन के साथ भी एक 3 ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। कौन कौन से, I2O4, I2O5 एंड I2O7। ये तो हुआ ऑक्साइड्स फॉर्म कौन कौन से करते हैं। अब इसमें जो OF2 है, O2F2 है, दीज आर स्ट्रॉन्ग फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स। इसमें जो O2F2 है ये क्या करता है पता है आपको, ऑक्सीडाइजेस प्लूटोनियम टू PuF6। PuF6 के फॉर्म में ये ऑक्सीडाइज करता है, इसलिए इसको किस में यूज़ करते हैं, यूज्ड इन रिमूविंग प्लूटोनियम फ्रॉम स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल। वैसे ये क्लोरीन का जो ऑक्साइड है कौन सा, ClO2, यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट। आपको पूछा जाएगा विच आर यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट, और आपको क्लोरीन के डिफरेंट ऑप्शन देंगे, तो याद रखिए ClO2 यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट। कहाँ, इन पेपर पल्प एंड टेक्सटाइल एंड इन वाटर ट्रीटमेंट। और ये ब्रोमाइड के जो ऑक्साइड्स है वो कैसे होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं, लेकिन वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, और ये जो आयोडीन के जो ऑक्साइड्स है उसमें से जो I2O5 है वो इनसोल्यूबल क्या है, सॉलिड है एंड डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग। इट इज़ यूज्ड एज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड यूज्ड फॉर estimation of carbon monoxide, estimation of carbon monoxide. Okay, so this is related about the group 17 elements. इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखिए और नोटबुक में नोट डाउन करके भी रखिए, क्योंकि आपको पूछा जा सकता है which oxides used for removing प्लूटोनियम यानी O2F2। ब्लीचिंग एजेंट कौन सा है, ClO2। वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ग्रुप 17 में किसके ऑक्साइड्स होते हैं, ब्रोमीन के। और एस्टिमेशन ऑफ CO के लिए कौन सा यूज़ किया जा सकता है, I2O5। समझ में आया। अभी नेक्स्ट है ग्रुप 18 एलिमेंट्स। ग्रुप 18 एलिमेंट्स
तो आपको पता है कौन कौन से हैं, कौन कौन से बता दीजिए। आप कहेंगे अरे ये तो बार बार पूछती है, लेकिन इससे आपकी ही रिवीजन हो जाएंगी और आप एग्ज़ाम में इजीली लिख पाओगे। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। तो पिछले वाले के जैसे ही। और हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्ट हुए क्या? नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि केमिकली इनर्ट है। यहाँ भी वही रीज़न है। नोबल गैसेस आर केमिकली inert, therefore they do not directly react with oxygen. Okay, not react. समझ में आया? This is related about the chemical reactivity towards oxygen. देखेंगे chemical reactivity towards halogens. मैंने तो बता दिया था halogens कौन से सिंबल से लिखते हैं? X से. ओके, तो पहले हम देखेंगे इन ग्रुप 16 एलिमेंट्स, ग्रुप 16 एलिमेंट्स। ग्रुप 16 के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम है, लेकिन पोलोनियम हम नहीं लेते। ये जो एलिमेंट्स हैं वो जब हैलोजन के साथ रिएक्ट होते हैं तब क्या क्या फॉर्म होता है? EX2 यानी डायहैलाइड्स, EX4 यानी टेट्राहैलाइड्स एंड EX6 यानी हेक्साहैलाइड्स। क्या क्या फॉर्म होता है? EX2। तो हम वन बाय वन देखेंगे। सपोज पहले हम देखेंगे EX2। EX2 जिसको हम क्या कहते हैं? डायहैलाइड्स। ओके, यहाँ कौन है? EX4 टेट्राहैलाइड्स। और बाद में कौन है? EX6 यानी हेक्साहैलाइड्स। 6 यानी हेक्साहैलाइड्स। तो कौन कौन आएगा EX2 में? EX2 में कौन कौन आएगा? SCl2, SeCl2, TeCl2। EX4 में कौन कौन आएगा? SF4, SeF4, TeF4 और TeCl4। और EX6 में कौन कौन आएगा? SF6, SeF6 एंड TeF6। ओके, ऑक्सीजन नहीं, सल्फर से आगे वाले SCl2, SeCl2, TeCl2। यहाँ SF4, SeF4, TeF4, TeCl4 और यहाँ SF6, SeF6, TeF6। मोस्टली कौन है? क्लोरीन भी है और फ्लोरीन भी है। क्लोरीन के साथ और फ्लोरीन के साथ। ओके, तो यहाँ हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कैसे देखते हैं मैंने बता दिया था। ये हमारा E ग्रुप 16 का है, यानी कि यहाँ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6, यानी 1 2 3 4 5 6। EX2 यानी यहाँ एक X होगा, यहाँ एक X होगा। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन गया, सेकंड गया, यहाँ 3 4 थर्ड फोर्थ है। ए एक लोन पेयर फॉर्म करेगा, ए भी एक लोन पेयर फॉर्म करेगा। यानी कि पिछले बार मैंने जैसे बता दिया था वैसा इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? 4 है ना, तो होगा sp3। कौन सा होगा? sp3। ज्योमेट्री वही वाली, यानी कौन सी? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। इसमें लोन पेयर है। कितने लोन पेयर है? लोन पेयर तो हमें दिखते हैं 1 2, यानी लोन पेयर कितने होंगे? 2। यहाँ EX4 के बारे में देखो जरा। EX4 के बारे में X कितना है? 4 है। चलो हमें पता है कि क्या होते हैं 6, क्या होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं E के पास, यानी 1 2 3 4। चलो हम 4x तो लिख डालें। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? 1 लोन पेयर बनाते हैं। यानी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ? अभी कितने बॉन्ड फॉर्मेशन हुए हैं? 1 2 3 4 और 1 लोन पेयर। 1 2 3 4 एंड 1 लोन पेयर, यानी
P के तो 3 होते हैं और 3 होने के बाद आता है हमारे D, यानी हुआ sp3d, यानी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ, sp3d। ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री कौन सी, आपने तो पढ़ा है ज्योमेट्री के बारे में। तो देखो यहाँ ऐसी वाली तो इसको कहते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कौन से है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और यहाँ लोन पेयर कितने प्रेजेंट है, लोन पेयर इज इक्वल टू 1 ही लोन पेयर है। चलो अब हम देखते हैं हेक्साहैलाइड्स के बारे में। हेक्साहैलाइड्स यानी 6 हैलाइड ग्रुप है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 और 6 x x x x x x। और ये जो ज्योमेट्री है, ये ज्योमेट्री कौन सी है आपको पता है ना, ये ज्योमेट्री कौन सी है, इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, 6। और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, यानी यस पी 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 डी डी, यानी यस पी कितनी हुए 3 और डी कितनी हुए 2, यानी यस p3d2। ज्योमेट्री अभी मैंने बता दी कौन सी है ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल। और लोन पेयर कितने हैं दिखाते हैं क्या हमें, लोन पेयर इसके जैसे दिखते हैं क्या, नहीं, यानी लोन पेयर है 0। ओके, समझ में आया इतनी बात। ये हुआ ग्रुप 16 एलिमेंट्स के साथ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजन। इसके साथ भी हम और एक बात कहेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स डिक्रीज इन ऑर्डर। डिक्रीज इन ऑर्डर मैंने यहाँ फ्लोरीन क्लोरीन लिए, लेकिन यहाँ ब्रोमीन आयोडीन कहाँ दिखता है क्या, नहीं, क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। डिक्रीज होती है यानी कैसी होती है, फ्लोराइड्स की स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है, किसके से, क्लोराइड से। क्लोराइड्स की स्टेबिलिटी मैक्सिमम देन ब्रोमाइड से, और ब्रोमाइड की स्टेबिलिटी मैक्सिमम देन आयोडाइड्स। इसलिए यहाँ मैंने ब्रोमाइड और आयोडाइड नहीं लिया, फ्लोराइड और क्लोराइड ही लिया, स्टेबिलिटी ऑर्डर है। और इस डायहैलाइड, टेट्राहैलाइड और हेक्साहैलाइड के साथ साथ ये मोनोहैलाइड्स भी फॉर्म करते हैं। और ये जो मोनोहैलाइड्स है वो डायमेरिक नेचर के होते हैं। किसके नेचर के होते हैं, मोनोहैलाइड्स आर डायमेरिक इन नेचर। कौन कौन से मोनोहैलाइड्स होते हैं पता है क्या आपको, मोनोहैलाइड्स कौन कौन से होते हैं, दैट इज S2F2, S2Cl2, SeCl2, Se2Cl2 and SeBr2। These dimeric halides undergo disproportion reaction, यानी सपोज Se2Cl2 है, ये डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन अंडरगोज होता है एंड फॉर्मेशन ऑफ SeCl4 विथ रिलीज ऑफ 3Se। ओके, SeCl4 फॉर्म करता है एंड 3Se रिलीज होते हैं। सो दिस इज रिलेटेड अबाउट द ग्रुप 16 एलिमेंट्स। अब हम देखने वाले हैं, समझ में आया आपको, ये ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है क्या, आपको यहाँ हाइब्रिडाइजेशन या ज्योमेट्री और या लोन पेयर पे क्वेश्चन हो सकता है, डायहैलाइड्स के, टेट्राहैलाइड्स के और हेक्साहैलाइड्स के। आप क्या करेंगे, डाई टेट्रा हेक्सा, यानी sp3 बाद में 1 इंक्रीज होता है, यहाँ 4 हुए ना, sp3d, और एक इंक्रीज होता है sp3d2। ज्योमेट्री तो आपको पक्का याद रखना ही चाहिए, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड ऑक्टाहेड्रल। लोन पेयर डिक्रीज होते हैं, डायहैलाइड्स में 2 होते हैं, टेट्राहैलाइड्स में 1 होता है और यहाँ हेक्साहैलाइड्स में 0 होता है। समझ में आया, चलो अब हम आगे चलते हैं। ग्रुप 17 एलिमेंट्स, ग्रुप 17 एलिमेंट्स हम कौन से लेटर से दिखाते हैं, X से ही दिखाते हैं। अब हमारी रिएक्टिविटी भी हैलोजन के साथ है और यहाँ ग्रुप 17 के साथ रिएक्टिविटी देखनी है, यहाँ भी X है, यहाँ भी X है। तो हम जब रिएक्शन लिखेंगे तो क्या करेंगे, एक x को x डैश कहेंगे। यहाँ जो x होता है वो लार्जर साइज का होता है और x डैश होता है वो स्मॉलर साइज का होता है।
और हमें जो कंपाउंड्स मिलते हैं वो कौन कौन से टाइप के होते हैं, XX डैश और XX3 डैश और XX 5 डैश और XX7 डैश, यानी ऑड नंबर 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7, और इसको कहते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। क्या कहते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इतना ही है इस ग्रुप 17 के बारे में, आप अच्छी तरह से याद रखें। और इसके बाद आता है ग्रुप 18 एलिमेंट्स। ग्रुप 18 कौन कौन से एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। लेकिन हम रेडॉन नहीं लेने वाले। अब कहेंगे केमिकली इनर्ट है, नॉट टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन। Yes, you are correct, but one have exception। इस हैलोजन के साथ एक एक्सेप्शन दिखाता है। कौन एक्सेप्शन दिखाता है, हमारा ज़ेनॉन एक्सेप्शन दिखाता है। ज़ेनॉन रिएक्ट विथ फ्लोरीन टू गिव देयर फ्लोराइड्स। ज़ेनॉन क्या करता है, फ्लोरीन के साथ रिएक्ट होता है और हमें क्या देता है, ज़ेनॉन फ्लोराइड्स देता है। कौन कौन से ज़ेनॉन फ्लोराइड्स देता है, XeF2, XeF4, XeF6। हमने देखा था, कहाँ देखा था, ऑक्सीडेशन स्टेट में देखा था। होता है ना XeF2, XeF4, XeF6, which are the crystalline, colorless, powerful fluorinating agent। यहाँ रिएक्शन कैसे होती है, देखो ज़ेनॉन ये जो है इनर्ट गैस है, फ्लोरीन भी क्या है, गैस है। जब हम इसको 673 केल्विन इतना टेम्परेचर देते हैं और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देते हैं, तब क्या फॉर्म होता है, XeF2 इन सॉलिड स्टेट। ओके, दिस इज रिलेटेड अबाउट द केमिकल रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजन्स। ग्रुप 17 के साथ क्या बनता है, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बनते हैं। और ग्रुप 18 के साथ ये क्या बनाते हैं, ज़ेनॉन ही रिएक्शन दिखाता है हैलोजन के साथ। वो भी कौन से हैलोजन के साथ, फ्लोरीन के साथ। और क्या बनाता है, XeF2, XeF4, XeF6। ओके, समझ में आया। चलो अब हम लास्ट वाली केमिकल रिएक्टिविटी देखते हैं। वो किसके साथ है, टूवर्ड्स मेटल्स। मैंने पहले ही बता दिया है कि मेटल्स कहाँ होते हैं, पीरियोडिक टेबल में होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड होते हैं या राइट हैंड साइड होते हैं। अरे बाबा, लेफ्ट हैंड साइड होते हैं। चलो केमिकल रिएक्टिविटी टूवर्ड्स मेटल्स देखेंगे। मैंने एक चार्ट बना दिया आपको अच्छी तरह से समझ में, इजीली समझ में आई, इसलिए ग्रुप 16, 17, 18 हमें तो एलिमेंट्स याद है अच्छी तरह। मैं अभी नहीं बताऊँगी कौन कौन से हैं। तो ग्रुप 16 में हम रिएक्टिविटी किसके साथ दिख रहे हैं, मेटल्स के साथ। तो एल्यूमिनियम, कॉपर और मैग्नीशियम दिए हैं आपको। बहुत से मेटल के साथ रिएक्ट होते हैं, लेकिन आपको इतने ही दिए, आप इतना ही याद रखिए। तो एल्यूमिनियम के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट होता है तो एल्यूमिना फॉर्म होता है। एल्यूमिना का फॉर्मूला क्या है पता है, Al2O3। रिएक्शन बैलेंस करो, यहाँ तो O2 है, यहाँ तो O3 मिला, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 3 देंगे और यहाँ 3 2 6, यहाँ 3 है, यहाँ क्या देंगे, 2 देंगे। एल्यूमिनियम कितने हुए, 2 × 2 यानी 4। कॉपर के साथ जब सल्फर रिएक्ट होता है तो फॉर्म होता है CuS, और मैग्नीशियम के साथ सेलेनियम जब रिएक्ट होता है तो क्या फॉर्म होता है, MgSe। ग्रुप 17 के बारे में देखो, सोडियम और ये क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में है, Cl2 है। और हमें पता है यहाँ क्या फॉर्म होता है, इसके बिना तो हमारा खाना अच्छा ही नहीं लगता। कौन है वो, सोडियम क्लोराइड, अरे कॉमन सॉल्ट। ओके, तो यहाँ Cl2 है, यानी हमें लेंगे होंगे 2 सोडियम, यानी टॉइस ऑफ NaCl फॉर्म होगा। और मैग्नीशियम के साथ जब ब्रोमीन रिएक्ट होता है, ब्रोमीन तो आपको पता है लिक्विड स्टेट में होता है, तो यहाँ फॉर्म होता है MgBr2। ओके, सो एसिडिक ऑर्डर ऑफ मोनोवैलेंट, ये जो
मेटल हैलाइड्स होते हैं उसकी क्या होती है, एसिडिक ऑर्डर डिक्रीजेस यानी क्या होगा, एमएफ के लिए मैक्सिमम होगी दैन MCl दैन MBr दैन MI। ये ऑर्डर आपको शायद पूछेंगे तो याद रखें। जो मेटल हैलाइड्स हैं जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाइयर होती है वो क्या होते हैं, मोर कोवैलेंट होते हैं। हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल हैलाइड्स जो है वो क्या होते हैं, मोर कोवैलेंट होते हैं दैन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल हैलाइड्स से। ओके, फॉर एग्जांपल आपको दिए उन्होंने आपके टेक्स्ट बुक में एग्जांपल कौन से, SnCl4, PbCl4, SbCl, thiO, UF6 एक ऐसे है मोर कोवैलेंट है दैन SnCl2, PbCl2, SbCl3 एंड UF4। और हमारे ग्रुप 18 के है वो हैलोजन के तरह रिएक्ट नहीं होता, इसमें से कौन सा भी नहीं रिएक्ट होता, is similar to hydrogen and oxygen, that is remain as chemically inert, that is do not react with metals। समझ में आया। इसी तरह हमने केमिकल रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन एंड मेटल्स ये 4 पॉइंट यहाँ कंप्लीट किए हैं। किसी को भी अगर डाउट है इस वीडियो के बारे में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए। हम इतना धीरे धीरे क्यों लेते जा रहे हैं, क्योंकि किसी को बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको केमिस्ट्री बहुत डिफ़िकल्ट लगती है। क्यों डिफ़िकल्ट लगती है, क्योंकि उनके जो कंसेप्ट होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती है केमिस्ट्री की, वो क्लियर नहीं होती। इसलिए हम हर एक बात क्लियर करके आगे आगे जा रहे हैं ताकि ईच एंड एवरी स्टूडेंट को, ईच एंड एवरी व्यूअर्स को ये जो कुछ हम सिखा रहे हैं वो अच्छी तरह से समझ में आए। ओके, तो कैसी लगती है आपको वीडियो, आपको पसंद आती है या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल जाए। और हाँ, अभी तक किसी ने मेरी स्वप्नाली एस जादव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही मिलेंगे आपके इस टॉपिक का नेक्स्ट पॉइंट लेकर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।